और ये दोनों लड़ाइयाँ डॉक्टर रितु की भी और ईवीएम की भी इतनी बड़ी लड़ाई है कि इसीलिए आज अरदास के लिए और इजाज़त लेने के लिए हम लोग यहाँ हर अकाल तख्त साहब आए हैं, हरमंदिर दरबार साहब आए हैं। यहाँ से ताकत लेके खालिस एकदम प्योर संविधान के हिसाब से देश को चलाने की शक्ति मिली थी। हम लोग यहाँ आए हैं कि ये अगर संविधान के हिसाब से देश चलेगा तो सभी धर्म के लोगों को, सभी कम्युनिटीज़ को, सभी यानी एक एक नागरिक को इंसाफ मिलेगा। किमें लगा अंदर जाके हौसला जो है साडा कई गुना बढ़ गया। हंड तो फतेह ही फतेह है। दो लड़ाइयाँ तुझे कहा है, एक डॉक्टर रितु जी की लड़ाई, एक ईवीएम की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई। कामयाब हो गई, छोटी टीम दिखाई दे रही है, कितना कामयाब हो गई। 2024 की इलेक्शन भी लग गई है। गुरु साहब के तो पंच प्यारे सी किन्ने सी और 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, इसीलिए तो इतने आए हैं। अच्छा, तो ये और अब हमारे साथ तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे साथ नंबर्स आए, ये तो हम लोग आए हैं यहाँ पे, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पूरे देश की जनता का। जनता ने हमने एक फ़ोन नंबर इशू किया था, वो इतना ज़्यादा उसके ऊपर वो क्रैश ही हो गया। हमने 7 फ़ोन नंबर इशू किए, वो भी क्रैश हो गए। मतलब अब 7 लाइनें ले ली, तो आप समझ सकते हैं ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये जनता की आवाज़ है। जनता हमसे कह रही है, जनता आदेश दे रही है और हमसे ये वादा ले रही है कि आप किसी भी हालत में पीछे नहीं हटोगे, नहीं तो हम आप लोगों को भी बेईमान और धोखेबाज समझेंगे। और उसी तरीके से डॉक्टर रितु की लड़ाई डॉक्टर रितु की है ही नहीं, देश के सभी टीचर्स SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के खास तौर पे और सभी स्टूडेंट्स की लड़ाई है जिनकी हक हमारी हर एक यूनिवर्सिटी में। आपने RSS की बात की, BJP की बात की, यही दो जमातें देश को खत्म हुई नहीं, जमातें ये नज़र आ रही हैं, घुसे हुए तो हर जगह हैं उनके लोग। अच्छा, तो उनको पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। कैसे पता? पहचानते हैं उनकी हरकतों से, जो इंसान को इंसान के बराबर ना समझे, जो संविधान से हट के कोई भी बात करे, जो ये कहे कि इंसान इंसान के बराबर नहीं होता, अडानी को और अंबानी को सारी देश की दौलत छीन के दे दो, जो ऐसी बातें करे, जो हिंदू राष्ट्र की बात करे, जो यूनिवर्सिटी में बैकलॉग बढ़ाए, बैकलॉग ख़त्म ना होने दे, और जो धोखाधड़ी करके यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टूडेंट्स को निकाले, जो रोहित वेमुला और पायल तड़वी और रितु की जैसी जो डॉक्टर पंपोष पंचायत से जो ये लोगों को तंग करते हैं, जिन लोगों पर हमले करते हैं, वही तो हैं RSS और BJP के वाले मानसिकता से। लेकिन उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हर एक पार्टी में हर एक जगह मिलेंगे आपको। पहचानने की तरकीब सिर्फ यही है कि उनसे दिल से वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, दिल से कहलवा दो उनसे, वो नहीं कहेंगे। उनके कहते कहते ही पता लग जाएगा कि ये धोखाधड़ी से कह रहे हैं, ये मन से नहीं कह रहे। ये बात है। जत्थेदार सिंह जगतार हवारा जो पंथ के, सिक्की के असली जत्थेदार हैं, वो देखिए आज कहाँ हैं। उनके लिए जो दिल ना रोए, जो दिल ना बोले, वो सच्चा सिख हो सकता है। नहीं, लड़ाई तो हमें आदेश मिल रहा है ऊपर से, वो लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सिख कम्युनिटी तो इतनी एक तरीके से खुशकिस्मत है कि उनको ऐसा लीडर मिला। अभी भी जब मिलने जाता हूँ उनसे तो वो एक ही बात कहते हैं कि आप मेरी चिंता मत करना, आप जगतार से, मैं मिलता हूँ जत्थेदार साहब से जाके, वो जनता के जत्थेदार हैं। जनता ने उन्हें, समाज ने सारे इकट्ठा होकर जत्थेदार बनाए, तो असली जत्थेदार तो मेरी नज़र में वही है। क्या बातें करते हैं जब मिलते हैं तो क्या बात होती है? पंथ की वो बातें करते हैं। पंथ की बात करते हैं। वो पंथ की एक बात वो सबसे पहले जो हर बार अब आजकल खास तौर पे कहते हैं कि वो आप ये मेरी तरफ से मैसेज दो जाके, जो सिक्खी का बंदा है, जो सिख है, वो कभी भी ऊंच नीच में भरोसा नहीं करेगा। जो ये कहता है कि ये सिख और ये सिख, कुछ जो भी कहता है वो सिख नहीं है। ये मैसेज होता है उनका पहला। दूसरा ये होता है पंजाब के पानी का, ये होता है कि जो गुरु ग्रंथ साहब और जो बेदबियाँ हो रही हैं उसका मैसेज होता है उनका, और बातें होती हैं। और ये मैसेज होता है कि मेरा आना ना आना बहुत ज़रूरी नहीं है, आप बाकी जो बंदी सिंह हैं उनको निकलवाने के लिए काम करें, ये बोलते हैं। ये सब बातें होती हैं उनकी। और ये कहते हैं कि एक बार अगर वाहेगुरु सच्चे पातशाह ने मुझे बाहर निकाला तो मैं पंजाब में ये जितनी भी समस्याएं चल रही हैं उसके लिए
पूरी ताकत लगा के उसका हाव भाव कैसे होते हैं? चढ़ती कला वाले होते हैं अंदर? चढ़ती कला भी उनको देख के आप खुद ही, अगर उनकी आप शक्ल देख लोगे वो तो एक तो वो फिट भी बहुत है, एक तो बहुत ज़्यादा वो मतलब उनमें शक्ल देख के नज़र आती है उनकी कि हाँ उनके अंदर कोई एक ऐसी ताकत है जो उनको गाइड कर रही है, वरना 28-29 साल हो गए। अभी गिला तो नहीं किया किसी के बारे में कि बात क्या हो रहा है? नहीं, गिला तो हम लोग करते हैं उनसे जाके, वो कहते हैं छोड़ो सब, जो जैसा कर रहा है वाहेगुरु सब वैसा भरेगा, वाहेगुरु सब जानते हैं कौन अपना है कौन पराया, वाहेगुरु सब जानते हैं, ये बोलते हैं। उनको पता तो हम लोग और बाहर के लोग सारी खबरें उन्हें मिली जाती हैं, कौन क्या कर रहा है, ये बात भी बताऊँ, उन्हें पता सब है, उनके कौन व्यक्ति क्या कर रहा है बंदी सिंहों को छुड़वाने के लिए, और दूसरे जो सिक्की के और जो वो सब पता है। मैं हैरान होता हूँ उनको पता कैसे लगती है, लेकिन उनको बातें सब पता होती है। अच्छा, कितने को केस होते हैं जो अभी तक बरी भी हो चुके हैं कुछ केसों में? कितने केस जब हैं आपको? जब मुझे पहली बार 3-4 साल पहले बताया गया था तो 72-73 केसेस की लिस्ट दी गई थी, लेकिन उस पर हमने काम करके उसको ब्रिंग डाउन किया था 2 और 3 केसेस पे। अब मुझे आज की तारीख में तो लगता नहीं एक भी केस ऐसा बचा है, एक को छोड़ एक तो ये है जिसका ट्रायल चल रहा है, जिसमें सरकार उन्हें यहाँ बुलाने से भी डरती है। मतलब नया कानून है उनके लिए, पूरे देश के लिए दुनिया के लिए एक कानून है, उनके लिए दूसरा कानून है कि मुलजिम होने के बावजूद भी वो यहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं लाया जाता, कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद नहीं लाया। पता नहीं क्या डर है, सच्चे इंसान से कुछ चोरों को डर होता ही है, ये मैंने देखा है, हर जगह देखा है। दूसरा एक तो जो उनके ऊपर जो बेअन सिंह की जो हत्या का इल्ज़ाम का केस है, वो उसमें से वो एक तरह से देखा जाए तो उनको उम्र कैद हुई, मतलब उनके खिलाफ कोई भी सबूत उस केस में भी है नहीं। लेकिन अब है, ये एक सिस्टम है हमारा जो बेगुनाहों को भी तकलीफ देता ही है, तो उसी तकलीफ में है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 28 साल हो गए उनके ऊपर, आज की तारीख में जिन लोगों को छोड़ा गया था, अभी दोबारा बिल्किस बानो के केस में जेल भेजा गया, उनके खिलाफ तो कन्विक्शन का ऑर्डर था। अभी जत्थेदार साहब के खिलाफ, हवारा साहब के खिलाफ, क्योंकि मैं उनका वकील हूँ, उनके केस के बारे में तो जानता हूँ, उनकी कन्विक्शन यानी कि सज़ा भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई है, तो एक तरह से कानून की नज़र में वो बेगुनाह है। संविधान को तोड़कर उनको जेल में रखा हुआ है, संविधान की धज्जियाँ उड़ा के उनको जेल में रखा हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। भारत का संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अगर सभी के लिए एक जैसा नहीं है क्या? सभी के लिए है, सभी के लिए एक जैसा, लेकिन इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं वो मनुवादी मानसिकता के, वो आरएसएस और बीजेपी के मानसिकता के लोग हैं। ये सिर्फ उस पार्टी में होना ही ज़रूरी नहीं है, मानसिकता देखें आप, कितनी सरकारें आएंगी। एक पंजाब की सरकार अगर ये चाहती तो क्या जत्थेदार साहब अंदर होते हैं? एक पंजाब की सरकार अगर ये चाहती, मैं बाकी देश की सरकारों की बात ही नहीं कर रहा, एक पंजाब की सरकार दिल से चाहती तो जत्थेदार साहब बाहर हो। मैं खबर आ रहा था इससे गल तो थोड़े तो होना कि जे सरकार भी चाहूँगी बाहर आ सकती थी। मैं ऋतु जी मत्था टेक आए अरदास कर रहे किਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? बस जब तुझे पहले इंटरव्यू किया ना, वो स्टेट कुछ और सी, इतना काम कंटेंट पीसफुल और एनर्जेटिक एट द सेम टाइम फील हो रहा है। फतेह फतेह महाराज जी देखो, चढ़ती कला च ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਹਾਈ ਨੇ, એનર્ਜੀ ਵੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇੰਨੇ ਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੈਗੇ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ, ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਬਟ ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਅੱਗੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਹਮਾਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਮਤਲਬ कैसा लगा? यहाँ आके जैसा लगता है कि सारे लोग पूरे सिख कम्युनिटी के हमारे साथ, जो ईमानदारी की लड़ाई, जो इक्वलिटी की लड़ाई पहले गुरु नानक साहब ने लड़ी, थोड़ी से वही एक उम्मीद है, और वो उम्मीद पूरा होती हुई दिख रही है। 6 तारीख को पक्का शायद ये जुल्म के खिलाफ हम जीत जाएंगे, अगर सारे लोग हमारे साथ हैं। बाबा जी की कहना चाहोगे आज ਦੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੀਪੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 6 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਨੇ ਤਕੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕਈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਿਬੂਬ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਕਾ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੰਥ ਕੂਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਣੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਣਦਾ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖੇ- ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਕੈਸਾ ਨਸ਼ਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ RSS ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਸੀ ਉਹ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਖਤਰਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਣੇ ਨੂੰ? ਚੱਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਨਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੁੱਗਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਉਹ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਕੋਲੇ। ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਾ ਪਾਉਣ, ਉਹ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਹਜੇ ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ, ਵਾਧਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਾਇਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਜੈਨੀ STO ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੁੱਟ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡਾ। ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇਖਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਵਸਣਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਮਿਲੂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। प्रीता साहब मैं तो डालूंगा करें दिलकिस पानों के खाता एक बार छोड़ देते हैं या कोर्ट का ऑर्डर होता है तो कहते हैं अंदर जाओ, तो वो कह रहे हैं कि मैं थोड़े दिन दे दो और बाहर रहने के लिए। तो इधर बंदी सिंह कह रहे हैं कोई बात नहीं, जो हमने किया है वो अच्छा किया। नहीं, मैं देखिए वो लोग क्या करके वो क्या करके अंदर गए, उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम थे कि जो बंदी सिंह हैं उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है? पहले ये देखिए, कोई नहीं, किसी मजलूम के ऊपर हाथ नहीं उठाया, बिल्कुल किसी बच्चे छोटे बच्चे को उंगली नहीं लगाई, उसकी हिफाजत ज़रूर की। ये फ़र्क है ना। और उनको अभी भी कोई आप ये ना समझे कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस बंद कर दिया, वो बंद नहीं है, वो छूटेंगे, वो फिर छूटेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ बंदी सिंहों से क्या डर है, ये बात है, ये बताने की बात है जो इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे जथेदार हमारा साहब से क्या डर है, जो 28 साल बाद भी न लालच में आए न डर में आए। ऐसा नेता, ऐसा इंसान बाहर आ गया और जिस मुद्दे को उसने उठा लिया तो उसको खरीदा कैसे जाएगा, उसको डराया कैसे जाएगा, ये डर है, ये समझने की बात है।
तो खैर कड़वी बातें तो हो गई बहुत। अब भी हम हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करते हैं, जितनी भी सिख संगत हैं, जितनी भी संगतें हैं हमारी, अब तो कम से कम जत्थेदार हवार साहब के लिए और बंदी सिंहों के लिए एक होकर अभी आवाज़ उठाएं। तो चुनाव से पहले अभी जो ये आ रहे हैं 2024 के चुनाव, अभी बाहर आ जाएंगे। ईमानदारी से अगर आवाज़ उठाई जाएगी तो अभी आ जाएंगे। उनको जेल में रखने का कोई प्रावधान है ही नहीं। 550 साल पे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इतनी लिस्ट दे दी हमें, खुश कर दिया एक बार तो कौम कि बंदी सिखों की लिस्ट है, इतने बाहर आ जाएंगे। ये अभी उनसे धोखा खाने से हमें उतनी तकलीफ नहीं होती। वो तो डिक्लेयर्ड है ना, वो तो आरएसएस के लोग डिक्लेयर्ड है। अपने लोगों से तकलीफ होती है, अपने लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी बात नहीं कर रहा। अगर अपने लोग आज से चालें, बंदी सिंह इस चुनाव से पहले बाहर, सारे बाहर होंगे, 100% कोई नहीं रोकेगा। आज चालें और टेस्ट यही है। और अगर अपने नहीं चाह रहे, धोखा कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, तो फिर वो अंदर रहेंगे। यही टेस्ट बना के अगर संगत भी अपने लीडरों के पीछे जो हैं हमारे, उनके पीछे लग जाए इस काम के लिए कि भाई टेस्ट एक है, वो बाहर आ जाएं तो आप लोग साथ हो, वरना आप के मन में कहीं ना कहीं कुछ खोट है। करेक्ट, मैं ये कहना चाहता हूँ। और कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट निकालता है तो अकाली दल, जितने भी दल हैं, मान साहब तो भी राज कर रहे हैं यहाँ पे, निकालें एक 10 लाख लोगों का जत्था दिल्ली की तरफ कूच करें। मुझे लगता है दिल्ली पहुँचने से पहले ये बंदी सिंह बाहर होंगे। मैंने एक सवाल किया था कि भगवंत मान जी पहली बार मोर्चा लगा था ना बंदी सिंहों का, तो गुरबख्श सिंह खालसा ने मोर्चा लगाया था गुरुद्वारा साहब। ये भगवंत मान जी वहाँ आके बैठते थे, तो आप बाबा जी बैठे हुए वहाँ, इनसे मिलने में क्या फ़ोन पे बात भी नहीं? हाथी के दांत दिखाने के और दिखाने के और, यही बात है ना। ये हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में से मुनाफिकत कहा जाता है, हिपोक्रेसी कहा जाता है इंग्लिश में। जो दिखाई देता है वो दिल में नहीं है तो वो मुनाफिकत है। और हमारे धर्म में तो मुनाफिकत को सबसे बड़ा गुनाह या अपराध माना जाता है कि दिल में कुछ और मुंह पे कुछ और। राजसत्ता कहने के लिए वही मतलब ये राजसत्ता रहेगी नहीं ना, क्योंकि राजसत्ता तो सच्चे पातशाह की, ये नहीं रहेगी। और जो लोग ये धोखाधड़ी कर रहे हैं संगत के साथ, वो इस दुनिया में भी भुगत रहे हैं ना। कहाँ थे, कहाँ हो सकते थे और कहाँ ऐसे। देखिए भाई मनजीत सिंह मटियाल जी भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, ये आए, इनसे पूछ लीजिए बंदी सिंह के बारे में। कोई भी ऐसा समाज का व्यक्ति हो ही नहीं सकता। डॉक्टर ऋतु खड़ी है, ये हमारी गुरुओं की फौजें खड़ी हैं, मैं खुद मुस्लिम समाज से आता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लीडर हमें चाहिए तो जेलों में। देखिए जिन लोगों ने, देखिए हम आज उस धरती पर खड़े हैं जिन्होंने देश के अंदर अन्याय के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी और जो पूरे विश्व में विख्यात है। आज हम पंजाब की उस गुरु के दर पर खड़े हैं और हम आशीर्वाद लेने के लिए हैं। गुरु दरबार साहिब के जो मुख्य संत, आज हमें इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से अन्याय के खिलाफ लड़ना एक बहुत बड़े पैमाने पर मैसेज जाता है। और जो अन्याय देश की बेटी डॉक्टर ऋतु के साथ में जो हुआ है दिल्ली में, उसको यूनिवर्सिटी से निकाला गया है, तो ये इतने बड़े पैमाने पर अन्याय हुआ है। और उसी के 19 तारीख में हमने एक बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली में बुलाया था। तो हमने सरकार को थोड़ा समय दिया था कि आप इतने समय में न्याय कीजिए एक बेटी के साथ में, तो हमें लगता है कि वो न्याय नहीं कर रहे। तो आज हम संतों महापुरुषों के दर पर यहाँ सर झुकाने के लिए, इनका आशीर्वाद लेने के लिए कि हम इस लड़ाई को चुप नहीं बैठेंगे, इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। और आज महापुरुषों का आशीर्वाद हो, गुरुओं का आशीर्वाद हो, तो इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। 6 अप्रैल को एक बड़ा प्रोटेस्ट, 6 फरवरी को बड़ा प्रोटेस्ट हमने दिल्ली में बुलाया और उसमें फिर हम लोग को मजबूती से और उनको बड़ा होने के लिए जा लड़ाई लड़ी जाएगी। एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा। देखिए आपने पूछा ना डर क्या है, कि भाई मनजीत नौटियाल ने बता दिया कि 6 फरवरी को हम बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं जिसमें गुरुओं की फौजें भी आएंगी। ये भी डर है? नहीं, ये डर नहीं है। डर उनको डर है, उनको ये तो छोटा डर है। मैं बड़ा डर बता रहा हूँ, उनको बड़ा डर क्या है। अगर भाई जगतार सिंह हमारा बाहर होते तो ये हमारी सिंगनी को सड़क ऐसे घूमना पड़ रहा होता। वो एक फरमान जारी करते और वो करना पड़ता, इसकी नौकरी नहीं। ये डर है। ईवीएम के लिए हमें सड़क पे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अगर वो आज बाहर होते तो आपको लगता है हमारी लड़ाई इतनी मुश्किल होती? वही हमें लीड करते हैं, क्योंकि वो ना वो डरते हैं ना झुकते हैं। और सबको पता है जो वो बोलेंगे फिर वो करेंगे। 2024 बैलेट पेपर पे होगी, बैलेट पेपर पे ही होगी, ये हम वादा कर चुके हैं। हम भी भारत के संविधान मानने वाले, हम भी बहादुर लोग हैं, बहादुर कम्युनिटी से आते हैं। किसी हालत में, किसी कीमत पे पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे। धन्यवाद जी।